बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के सवाल नंबर 2 और 3 को हल करेंगे। तो चलें बच्चों, सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग एज आ सिंगल लॉगरिथम। तो हमने क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, हमने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलें बच्चों इसके तमाम पार्ट्स को हल करते हैं। तो बेटा इसका पार्ट नंबर 1 है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो चलें बच्चों इसको हल करते हैं। तो ये आएगा 1/2 log, ये जो 25 है ना बच्चों, ये 5 का स्क्वायर होता है, प्लस अब ये जो नंबर है क्या करेंगे, इसको 3 की पावर बना देंगे। इस पे रूल कौन सा अप्लाई करेंगे बेटा, पावर लॉ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। आगे चलते हैं। अब क्या किया बच्चों, ये जो इसके स्टार्ट में नंबर था इसको भी मैंने क्या किया, 5 के स्क्वायर की पावर बना दिया, प्लस लॉग आ गया। 3 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो 9 होता है। अब ये जो 2 है इससे ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट आएगा बेटा लॉग आ गया, 5 बच गया, प्लस लॉग 9 बच गया। अब आपने पढ़ा है कि जब दो वैल्यूज ऐड होंगी लॉग में तो वो किस में चली जाएंगी बेटा, ज़रब में चली जाएंगी। तो क्या करेंगे, सिंगल लॉग लिखेंगे, लॉग 5 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया है। तो लॉग आ गया, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 5 9 ज़ा 45, 9 5 45। तो बेटा इसको सिंगल लॉग में जब लेके आएंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लॉग 45। बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, लॉग 9 माइनस लॉग 1/3। तो चलिए बच्चों इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे था जी पार्ट नंबर 2, लॉग 9 माइनस लॉग 1/3। तो बच्चों आपने रूल नंबर 2 पढ़ा है कि अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान लॉग में माइनस आ जाए तो ये क्या हो जाएंगी बच्चों, ये डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 9/1/3 आएगा। यहाँ तक समझा गई बेटा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, इसका मतलब ये होता है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉग 9 डिवाइड बाय 1/3। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ तक समझा गई बच्चों। आगे चलें, लॉग क्या आ जाएगा बच्चों, 9। अब जब डिवीजन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 1/3 है ना, ये वैल्यू उलट जाएगी, 3/1 हो जाएगा। यहाँ तक समझा गई। आगे चलते हैं बच्चों, ये हमारे पास आएगा लॉग, अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा लॉग 27। ठीक है बच्चों, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इस पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। तो बेटा यही इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, लॉग बेस 5 बी स्क्वेयर डॉट लॉग ए 5 क्यूब। तो चलें जी इसको अब हम हल करते हैं। तो चलें बच्चों, अब आपने यहाँ पे एक रूल ये पढ़ा था कि अगर लॉग एक्स ऊपर आ जाए और नीचे बी आ जाए तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का आप लॉग अलग से लिखेंगे और नीचे वाले का आप लॉग अलग से लिखेंगे, और साथ में बेस क्या करेंगे, आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रूल है ना बेटा, ये हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे क्या आएगा, लॉग बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, लॉग 5। अब डॉट का मतलब होता है बच्चों ज़रब, तो यहाँ पे आप ज़रब भी लिख सकते हैं या डॉट भी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, log 5 क्यूब ओवर log a आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ये जो पावर है ना इसको क्या करेंगे, स्टार्ट पे लिख देंगे। ये आ जाएगा 2
log b आ गया बच्चों, और बटे में क्या आ गया, log 5 आ गया। ठीक है, ज़रब, अब इसको पावर को भी उठा के स्टार्ट में लेके आएंगे, ये आएगा log 3 शुरू में आ गया, log 5 आ गया बच्चों, और बटे में आ गया बच्चों log a। अब यहाँ पे देखें log 5 और ये log 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, 2 log b मल्टीप्लाई बाय 3, और ओवर में क्या आ गया, log a। अब इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 6 log b, ओवर में क्या आ गया बच्चों, log a आ गया। आगे चलते हैं बच्चों, अब 6 एज इट आ गया। अब देखें ये जो फॉर्म है ना, ये इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो सिंगल लॉग लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला जो नंबर है ये इसको हम ऊपर लिख देंगे, और नीचे वाले नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आएगा 6 log बेस a, और ऊपर b आ जाएगा। तो बच्चों यही इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है पार्ट नंबर 3 की आप बच्चों को समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 है बच्चों 2 log बेस 3 x प्लस log बेस 3 y। तो चलें बच्चों इसको अब हम हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये जो स्टार्ट पे नंबर है इसको क्या करेंगे, पावर में लिख देंगे, तो ये आएगा log बेस 3 x रेज टू पावर 2 प्लस आगे आ जाएगा बच्चों log बेस 3, और ऊपर क्या आ गया y। अब हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, इसके ऊपर हमने पावर रूल का इस्तेमाल किया है। यहाँ तक समझ आ गई। अब आपको पता है कि log में अगर दो वैल्यू ऐड होंगी तो ये किस में चली जाएंगी बच्चों, ये प्रोडक्ट में चली जाएंगी। तो सिंगल log लिखेंगे, बेस 3 आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा log बेस 3 एक्स स्क्वायर वाई। तो बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है पार्ट नंबर 4 की आप बच्चों को समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है बच्चों 4 log बेस 5 x माइनस log बेस 5 y प्लस log बेस 5 z। तो चले जी इसको अब हमने हल करना है। तो ये वैल्यू बच्चों वैसे की वैसे लिख देंगे। आगे देखें बच्चों, अब ये जो नंबर स्टार्ट में है ये क्या बन जाएगा, x की पावर बन जाएगा। इस पे हमने क्या अप्लाई किया, पावर रूल अप्लाई किया। log आ गया बेस 5 x की पावर 4 आ गया माइनस log बेस 5 y प्लस log बेस 5 z। ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएंगी। ठीक है, इस स्टेप में हमने किया क्या है बच्चों, इस 4 को पावर बनाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने क्या किया, पहले तरतीब दे दी है। देखें log क्या आ गया बच्चों, बेस 5 एक्स रेज टू पावर 4 आ गया प्लस, अब ये जो वैल्यू प्लस की है ना बच्चों, ये मैंने पहले लिख दी है log बेस 5 z, और इस माइनस वाली को मैंने एक साइड पे लिख दिया है। ठीक है, माइनस log 5, और ऊपर क्या आ गया y। अब ऐसा क्यों किया है बच्चों, इसलिए किया है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये दो वैल्यू बच्चों ऐड हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, ज़रब हो जाएंगी, और ये जो थर्ड वैल्यू है ये माइनस हो रही है, तो ये तकसीम हो जाएगी। बात समझ आ गई। तो चलें जी सिंगल लॉग लिखेंगे, और बेस इसकी क्या आएगी, 5 आएगी, और जो वैल्यू जमा में आएंगी उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा एक्स रेज टू पावर 4 जी, और जो माइनस हो रही है इसको आप क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, y आ जाएगा। तो इस सवाल का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा log बेस 5 x रेज टू पावर 4 z ओवर y। तो बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 करते हैं।
तो पार्ट नंबर 6 है बच्चों 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। तो चलें जी इसको हल करते हैं बच्चों। ये वैल्यू आ गई, सवाल को यहाँ पे लिखा है। अब क्या करेंगे, ये 2 स्टार्ट में है, ये a की पावर बन जाएगी, 3 स्टार्ट में है, ये b की पावर बन जाएगी, और 4 स्टार्ट में है, ये c की पावर बन जाएगी। तो चलें जी अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे। तो ये जो 2 है ये a का स्क्वायर आ जाएगा ना बच्चों, तो ये आएगा log a स्क्वायर प्लस log b क्यूब आएगा बच्चों, माइनस log c रेज टू पावर 4 आ गया। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसके ऊपर बच्चों हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या करना है, इसमें कितने लॉग हैं बच्चों, 3 हैं, तो हमने इसको सिंगल में लिखना है। तो 1 लॉग लिखेंगे। अब इसकी बेस नहीं है बच्चों तो हम बेस नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू ऐड हो रही हैं उनको ज़रब कर देंगे। तो ये आएगा ए स्क्वायर बी क्यूब। तो बच्चों इसके सेंटर में ज़रब है, अगर ना भी लगाएं तो ये ठीक है। और जो वैल्यू माइनस हो रही है इसको क्या करेंगे, इसके बटे में ले आएंगे। तो ये आ जाएगा बटे में सी पावर 4। अब इसका फाइनल आंसर आएगा इस सवाल का लॉग इंटू ए स्क्वेयर बी क्यूब ओवर C4। तो बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको सवाल नंबर 2 के तमाम पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसकी स्टेटमेंट है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो बच्चों हमने करना क्या है, पहले हमें सवाल ये दिया गया था कि हमें वैल्यू एक्सपेंड करके दी गई थी, हमने उसको सिंगल लॉग में लिखा है। लेकिन अब जो सवाल है ना, इसमें हमें सिंगल लॉग दिया गया है, हमने इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब है इसको खोलकर लिखना है। तो चलें जी इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 है बच्चों लॉग 11/5। तो यहाँ पे सिर्फ आपने रूल को देखना है कि ये जो रूल है ये कौन सा है। तो बेटा ये रूल नंबर 2 है, क्वोशंट रूल। तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। लॉग 11/5 आ गया। अब आपको पता है कि जब लॉग में दो वैल्यू डिवाइड होंगी तो हम उसको किस में लेके जाएंगे, माइनस में। तो क्या आएगा log 11 माइनस log 5। बस इसको आपने एक्सपेंड करना है तो इसका ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 करते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 2 है बच्चों log बेस 5 स्क्वायर रूट 8 a रेज टू पावर 6। चलें बच्चों ये आ जाएगा log 5 ब्रैकेट 8 a रेज टू पावर 6। अब जो बच्चों ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, इसकी जो कीमत होती है वो 1/2 के बराबर होती है। तो क्या करेंगे, इस सब की पावर क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, log बेस 5 आ गया। अब ये जो पावर है ना 1/2, इसको हम 8 के ऊपर भी अप्लाई करेंगे और इसको हम a रेज टू पावर 6 के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। तो चलें जी log 5 आ गया। अब ये जो 8 होता है ना बच्चों, ये 2 का क्यूब होता है। तो ये 2 का क्यूब आ गया और इसके ऊपर जो है ये आ जाएगी पावर 1/2। डॉट आ गया बच्चों। अब आगे देखें, a रेज टू पावर 6 आ गया और ऊपर पावर क्या आ गई बच्चों, 1/2 आ गई। यहाँ तक समझ आ गई। आगे चलते हैं बच्चों, log 5 आ गया। अब 2 की पावर जो है ना ये 3/2 आ जाएगी। 3 को 1 से ज़रब करें, 3 1 3 और बटे में 2 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखें डॉट में 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसमें ना ये दो चीज़ें ज़रब हो रही हैं। तो क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इसको मैंने प्लस में कर दिया। देखें log 5 है ना, तो 2 की पावर 3/2 आएगा, डॉट a की पावर 3 आएगा बच्चों। यहाँ पे देखें अब ये वैल्यू ज़रब हो रही हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। जो ज़रब होती हैं वो क्या हो जाएंगी बच्चों, प्लस हो जाएंगी। यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे देखें, ये जो पावर है इसको क्या करना है, हमने स्टार्ट में लेके आना है। तो क्या आएगा 3/2 log 5
2 आ गया, प्लस ये जो 3 है इसको स्टार्ट में लेके आ गए 3 log a। तो बच्चों ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो लॉगरिथम के रूल्स है ना बेटा, लॉ ऑफ लॉगरिथम, उसको आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको हल करना। तो चलेंगे अब हम इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है बच्चों नेचुरल लॉग ए स्क्वेयर बी ओवर सी। तो चले बच्चों इसको अब हम हल करते हैं। अब याद रखना है बच्चों लॉग और नेचुरल लॉग इसके जो रूल्स है ना ये सेम ही हैं। ठीक है, तो चलें जी इसको हल करते हैं। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू ना बेटा इसको आप रख लें ए और नीचे वाली वैल्यू को आप लट कर लें कि ये बी है। अब ऊपर वाली ए है और नीचे वाली बी है तो ये डिवाइड हो रहा है। तो पहले क्या किया, इस पे हमने डिवीजन वाला रूल लगा दिया, कोशंट रूल। तो क्या आएगा लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू। यहाँ तक समझ आ गई। अब आप नोट करें ये वैल्यू ज़रब हो रही है तो क्या करेंगे, इसको हम ज़रब में है ना बच्चों तो इसको हम प्लस में कर देंगे। तो क्या आएगा नेचुरल लॉग ए स्क्वेयर प्लस नेचुरल लॉग बी आ गया और ये वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग सी वैसे की वैसे आ गई। अब ज़रा मज़ीद देखें क्या ये और सिंप्लीफाई हो रहा है। जी हाँ जी हो रहा है। क्या हो रहा है जी, इस पावर को हमने उठा के सिर्फ शुरू में लेके आना है तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो चलें जी ये जो पावर है ये शुरू में आ गई स्टार्ट में, 2 नेचुरल लॉग ए आ गया प्लस नेचुरल लॉग बी आ गया माइनस नेचुरल लॉग सी आ गया। तो बेटा यही इसका आंसर आ जाएगा। तो चलें बच्चों इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। लॉग ब्रैकेट एक्स वाई ओवर जी रेज टू पावर 1/9। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखें लॉग एक्स वाई ओवर जी रेज टू पावर 1/9 है ना। तो आप बच्चों ने क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर आप लोगों ने पावर रूल अप्लाई करना है। तो ये जो 1/9 है बच्चों ये कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट पे आ जाएगी। तो क्या बचेगा लॉग एक्स वाई ओवर जी। अब हमने इसके ऊपर सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये आएगा 1/9। अब ऊपर वाली वैल्यू ज़रब हो रही हैं तो इसको हम क्या करेंगे प्लस में लिख देंगे और नीचे वाली तकसीम हो रही है इसको माइनस में लिख देंगे। तो चलें जी इसको हल करते हैं मज़ीद। लॉग एक्स आ गया प्लस लॉग वाई आ गया माइनस लॉग जेड आ गया। अब जो पावर थी वो कहाँ पे आ गई बच्चों 1/9 स्टार्ट में। तो इसका फाइनल आंसर 1/9 लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जी ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है इस पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 है बच्चों नेचुरल लॉग इंडेक्स 3 है स्क्वायर रूट 16 एक्स रेज टू पावर 3। तो चले बच्चों इसको हल करते हैं। नेचुरल लॉग इंडेक्स 3 स्क्वायर रूट 16 एक्स रेज टू पावर 3 इसको वैसे का वैसे लिख दिया। अब बच्चों एक चीज़ याद करें, हमने पीछे पढ़ा था कि जो स्क्वायर रूट की कीमत होती ना बच्चों वो 1/2 होती है और अगर इसके स्टार्ट में 3 आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1/3 बन जाएगी। और अगर इसके स्टार्ट में 5 आ जाए तो इसकी कीमत 1/5 बन जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई। तो चलें जी अब यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग 16 एक्स रेज टू पावर 3 और इसकी होल की जो पावर है वो 1/3 आ जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई। अब क्या करेंगे बच्चों, नेचुरल लॉग वैसे का वैसे आ गया। अब इन दोनों के ऊपर पावर को अप्लाई करेंगे अलग से। तो ये जो 16 होता है ना बेटा ये होता है 2 की पावर 4 ये आ गया और ऊपर इसके अलग से मैंने क्या किया 1/3 अप्लाई कर दिया डॉट एक्स की पावर 3 और इसके ऊपर पावर को अलग से अप्लाई कर दिया। यहाँ तक समझ आ गई। अब नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 एक 4 और बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग 2 की पावर 4/3 आ गया डॉट ये 3 से बच्चों ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे x आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये दो वैल्यू आपस में ज़रब हो रही हैं तो क्या करेंगे इसको प्लस कर देंगे। तो चलें जी प्लस करें
नेचुरल लॉग 2 की पावर 4/3 आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग x आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। आप ज़रा और देखें कि ये सिंप्लीफाई होता है। जी हाँ जी बच्चों, होता है। ये जो पावर है इसको क्या करेंगे, शुरू में लेके आएंगे। तो ये आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 6 करते हैं। तो ये आएगा बेटा log बेस 2 इंटू 1 माइनस ए ओवर बी रेज टू पावर 5। तो चलें जी इसको हल करते हैं। ये वैल्यू आ गई। अब ये ऊपर पावर है ना बच्चों 5, क्या किया, इसको स्टार्ट में लिख दिया। इस पे कौन सा रूल अप्लाई किया है बच्चों, इस पे रूल पावर अप्लाई किया है, पावर रूल। तो ये 5 स्टार्ट में आ गया, log बेस 2 आ गया, ब्रैकेट 1 माइनस ए ओवर बी आ गया। अब यहाँ पे बच्चों ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये एक वैल्यू है। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है ना, तो log में क्या करेंगे, इसको माइनस में लिख देंगे। तो चलें जी 5 log बेस 2 1 माइनस ए आ गया माइनस log बेस 2 यहाँ पे। ठीक है, और क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के तमाम पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का बच्चों इन तमाम सवालात में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।